आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, ये शब्द सुनने में कुछ नया सा लगा होगा, लेकिन यकीन मानिए अद्भुत ज्ञान का सागर है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। साथियों, सबको बहुत बहुत नमस्कार। मेरा आज का जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। अपनी इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं स्वर्गीय आदरणीय श्री MP खेमका जी को याद करती हूँ और नमन करती हूँ, और SPS के वर्तमान अध्यक्ष श्री JP अग्रवाल जी और उनकी टीम को नमन करती हूँ, जिन्होंने न केवल आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की खोज करी, इसको आगे बढ़ाया, बल्कि हम लोगों के लिए इतना सरल कर दिया, इतना इजी कर दिया कि हम अपने आप ही अपने प्रोटोकॉल्स बना लेते हैं और किसी भी डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट हम खुद ही बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि आयुर्वेदा का मतलब क्या है। What is the meaning of Ayurveda? Ayurveda is a combination of two words, Ayush and Veda. Whereas Ayush means life, Veda means knowledge. So Ayurveda is knowledge of life, where Ayu itself is a combination of body, senses, mind and soul. महर्षि भारद्वाज को आयुर्वेदा का ज्ञान स्वयं इंद्र भगवान से मिला था, और जब वो धरती पर आए तो उन्होंने यही ज्ञान आगे हमारे ऋषि मुनियों में ट्रांसफ़र किया, और बाद में वही कस्टम्स और ट्रेडिशंस की फॉर्म में हम तक पहुँचे, और ये एक तरह से एक लाइफस्टाइल बन गया, जिसको हम आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल बोलते हैं। जो लोग आयुर्वेदिक नियमों का पालन करते हैं कहते हैं कि उन तक बीमारियां पहुंचती ही नहीं हैं, कहते हैं कि वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर आया कहाँ से। एक्चुअली आयुर्वेदा एंड एक्यूप्रेशर बोथ आर बेस्ड ऑन कॉमन प्रिंसिपल्स, बोथ आर स्पिरिचुअल, परपेचुअल, फिजिकल, मेटाफिजिकल एंड हैव ओशंस ऑफ पावर। दोनों ही एक तरह से एनर्जी के समुद्र हैं, एनर्जी के सागर हैं। अब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जो है, एक्चुअली इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू लर्न। इसको सीखना कोई मुश्किल नहीं है, बस केवल थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सीखें क्यों? बिकॉज इट इज़ होलिस्टिक ट्रीटमेंट सिस्टम। ज़्यादातर ट्रीटमेंट थेरेपीज जो होती हैं वो यूनिलेटरल होती हैं। में क्या होता है, किसी एक एस्पेक्ट को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। फॉर एग्जांपल, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप जाएंगे कार्डियोलॉजिस्ट के पास, आपको साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, किडनी है तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। सो इस तरह से हर डॉक्टर सिर्फ अपना ही एस्पेक्ट देखेगा, लेकिन आयुर्वेदा और एक्यूप्रेशर दोनों होलिस्टिक सिस्टम्स हैं। इन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर देयर इज कलेक्टिव कंसीडरेशन ऑफ ऑल ऑर्गन्स, सब ऑर्गन्स, tissues, sense organs, action organs, emotional and mental and spiritual aspects and much more. Do you know, almost every treatment is possible under one roof at a single place by a single person. हम ये हमेशा याद रखें कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो इंटरडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि हमारी किडनी बीमार है तो हमारे लंग्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है तो हार्ट पे कुछ उसका असर नहीं आया होगा। ऐसा नहीं है कि लिवर में कुछ है तो गॉल ब्लैडर पे असर नहीं आया होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम है तो स्टमक पे असर नहीं होगा। हमारी जो ट्रीटमेंट है वो हमेशा होलिस्टिक होनी चाहिए, अप्रोच हमेशा होलिस्टिक होनी चाहिए, क्योंकि आखिर बॉडी तो हमारी एक ही है ना, है तो सब उसी बॉडी के अंग, एंड ऑल द ऑर्गन्स आर इंटरडिपेंडेंट। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो लोग बहुत पूछते हैं, वो कहते हैं कि चाइनीज़ एक्यूप्रेशर में और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में क्या फ़र्क है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगी कि ये चाइनीज़ एक्यूप्रेशर है ना, ये चाइनीज़ एक्यूप्रेशर नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे भारत की जन्मी हुई चीज़ है, हमारे भारत में ही पैदा हुई चीज़ है। पहले हमारे भारत में हम देखते हैं कि इसका वर्णन रामायण में भी है, चरक संहिता में भी है, महाभारत में भी है, लेकिन न जाने क्यों हम लोग इसको संभाल नहीं पाए और चाइना ने इसे अडॉप्ट किया
नर्चर किया, इसके ऊपर रिसर्चेस हुई, तो डेफिनेटली चाइना ने ये काम तो बहुत अच्छा किया। एनीवेज, जो चाइनीज़ और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो जो चाइनीज़ एक्यूप्रेशर है, जिसको हम TCM बोलते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, वो बेस्ड है 5 एलिमेंट्स के ऊपर: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। वेयर एज जो हमारी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है वो ये 5 एलिमेंट्स तो हैं ही, जिनको हम फिज़िकल एलिमेंट्स बोलते हैं। इसके साथ साथ 5 और एलिमेंट्स जिनको बोलते हैं मेटाफिज़िकल एलिमेंट्स, जो बियॉन्ड फिज़िकल है, उनको भी कंसीडर किया जाता है इसमें। उनका नाम है काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो ये एक अद्भुत ट्रीटमेंट सिस्टम बन जाता है। यकीन मानिए, जैसे ही हमारे पास पेशेंट आता है, हम उसके बैठे बैठे ही, उसको देखकर ही हम अपना प्रोटोकॉल डिसाइड कर लेते हैं। इसके प्रोटोकॉल्स बहुत इजीली हम बना सकते हैं और मज़े की बात है, हर एलिमेंट के ऊपर ये सक्सेसफुली काम भी करता है। अब चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, एंडोक्राइन सिस्टम हो, एंटीज्यूमेटरी सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, स्केलेटल सिस्टम हो, लोकोमोटिव सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, बॉडी का कोई भी एलिमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी ट्रीटमेंट बहुत आसानी से हो सकती है अगर आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की नॉलेज है। अब खुशी की बात यह है कि अब तो वेस्टर्न कंट्रीज़ भी इसको अडॉप्ट करने लग गई हैं। वो लोग भी बहुत पूछते हैं, हमें भी फ़ोन करके पूछते हैं कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के थ्रू हम कैसे कर सकें। ऑब्वियसली हर इंसान जानता है कि हमें साइड इफ़ेक्ट से बचना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि हम नेचुरली अपनी बॉडी को ठीक कर सकें, और अगर हम खुद से कर सकें तो उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। फाइनली मैं यही कहूँगी कि इट इज़ अ डिवाइन सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। लेकिन क्या आपको पता है कि 1% से भी कम लोगों को अवेयरनेस है कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर आखिर है क्या? मैं तो यही कहूँगी, यू शुड कम फॉरवर्ड एंड लर्न इट। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सीखने में जितना सरल है उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, उतना ही ज़्यादा कारगर है। सो फाइनली हमारा एम ये है कि ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर शुड रीच एवरी हाउस, ये घर घर पहुँचे और हर घर पहुँचे। फाइनली मैं यही कहूँगी कि दिस इज़ अ डिवाइन थेरेपी, एंड व्हेन द थेरेपी इज़ डिवाइन, your vision is divine, your heart is divine, the person who is doing is divine, then no disease is beyond its reach. Thank you.